अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वेज जिनसे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जी हाँ, मैं ये दावे से बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये मेथड्स, ये टेक्निक्स अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस वाक़ई ही कम होगा आपकी लाइफ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये तस्लीम करें कि आपको स्ट्रेस है। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। फूल्स पैराडाइज में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप स्ट्रेस्ड हैं। इसी तरह एक टेक्निक है जिसे हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के नाम से जानते हैं और इसमें हम अपनी बॉडी में मौजूद डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स को हिट करते हैं और हिट करते हुए हम सबसे पहले ये एक्सेप्ट करते हैं, ये तस्लीम करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है या कोई ये छोटा मोटा मसला है। तो और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है और इससे बड़ी जल्दी आपकी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हैं उससे आप बड़ी जल्दी छुटकारा हासिल कर लेते हैं। आपने अक्सर ये लिखा हुआ देखा होगा कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, व्हाई नॉट स्ट्रेस? यानी कि हैप्पीनेस अगर हमारे अंदर से, खुशी जो है वो हम उसका ताल्लुक बाहर से नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से नहीं है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से है, तो स्ट्रेस का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से है। यानी तो ये जान लें कि कोई बाहर वाला शख्स आपकी इतनी हेल्प नहीं कर सकता, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से नहीं निकाल सकता अगर आप खुद ना चाहें। आपका दिल और दिमाग अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन तक आपको जाने ही ना दे तो आप स्ट्रेस्ड नहीं हो सकते। आप खुश होंगे, आप हैप्पी होंगे अगर आपका दिल और दिमाग आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा, एक खुशी की तरफ ले जाएगा। और ये किस तरह होगा? ये इस तरह होगा कि अगर आप ये जान लें कि स्ट्रेस से कैसे डील करना है। जी हाँ, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, ये अक्सर आपने देखा होगा कि इंग्लिश में लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने स्ट्रेस से डीलिंग कर लेनी है, उसको एक्सचेंज कर लेना है किसी और सिचुएशन से, किसी अचीवमेंट से, कोई हैप्पी मोमेंट से, और या किसी भी तरह आपने उसको एक्सचेंज कर लेना है, मिटिगेट कर लेना है या कम कर लेना है। आप स्ट्रेस को कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। स्ट्रेस आपकी लाइफ का पार्ट है और हर किसी ने स्ट्रेस का सामना करना ही है। तो बेहतर यही है कि आप उसको मिटिगेट करें, उसको एक्सचेंज करें, उससे डील करें ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। इसके बाद आता है बैक काउंटिंग। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक बैक काउंटिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसके ज़रिए स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है और मैंने खुद ये टेक्निक कई दफ़ा अप्लाई की है और इससे कई दफ़ा बहुत बेहतर और बहुत अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। बैक काउंटिंग पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं उस वीडियो में। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा ऊपर कहीं ना कहीं, और वो आप देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू बैक काउंटिंग। एक और टेक्निक जो कि मेरी आजमूदा टेक्निक है वो है थीटा लेवल मेडिटेशन। थीटा लेवल मेडिटेशन वो मेडिटेशन है जिसमें आपकी ब्रेन फ्रिक्वेंसी बिटवीन 4 to 7 हर्ट्ज होती है और इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। थीटा लेवल मेडिटेशन में आपने जाकर एज ए बिगिनर लेवल, आप क्योंकि आप अभी आप शुरू कर रहे होंगे इस चीज़ को, तो आपने थीटा लेवल पे जाके कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपने उस लेवल पे जाना ही आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है और उससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। और ये मेरी आजमूदा टेक्निक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इसके बारे में डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। और वो वीडियो मैं आई बटन में कहीं ना कहीं ऊपर जो इधर या इधर आई बटन होगा उसमें मैं डाल दूँगा और वो आप देखिएगा लाजमी।
एक और टेक्निक, लेकिन मैं इसे एक आदत कहूँगा, बल्कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है। आप इस आदत को इख्तियार करके स्ट्रेस से बच सकते हैं, और वो है कि आपने नो कहना सीखना है, यानी कि नहीं कहना सीखना है। मार्क मैनसन ने अपनी किताब में इस बारे में एक पूरा चैप्टर लिखा है, एक पूरा बाब लिखा है उसने, और उसने ये बताया है कि आप किस तरह अपनी लाइफ में नो कह के बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम हर बात में यस यस और यस कहते रहते हैं, और यस यस करते करते हम अपने आप पर इतना बर्डन डाल देते हैं और इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम एक ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं जहाँ से निकलना वो बहुत मुश्किल है। तो अपनी लाइफ में वो ऑब्लिगेशंस लीजिए, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाइए जो कि आप उठा सकते हैं। जिनको आप नहीं उठा सकते, या अभी आप में सकत नहीं है, अभी आपका वो टाइम नहीं है उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए, तो आप वो ज़िम्मेदारी मत उठाएँ। आप आराम से एक बड़े अच्छे अंदाज़ से नो कह सकते हैं। एक और टेक्निक जिससे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को निकाल सकते हैं, वो है ब्रीदिंग, यानी कि साँस लेना। अब आप हँस रहे होंगे इस बात पर, और मे बी आप हैरान हो कि ये तो एक आम सी चीज़ है, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ब्रीदिंग से मुराद सिर्फ सांस लेना ही नहीं। मैं भी अब जो वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, मैं इस वक्त सांस ले रहा हूँ, लेकिन असल में इस सांस की मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ गहरे सांस की। जब हम गहरा सांस लेते हैं, एक मुकम्मल सांस लेते हैं, इस तरह सांस लेते हैं कि हमारा जिस्म जो है वो फूल जाए और हमें फील हो कि हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर निकल रही है। इससे स्ट्रेस बहुत रिड्यूस होता है, और ये एक प्रूवन टेक्निक्स हैं। ये यानी कि जब आप गहरा सांस लेते हैं तो आप खुद को स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाल देते हैं, और इसके साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होता है, और एक एडेड एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा जब आप बेहतर खाना खाते हैं, एक हेल्दी डाइट खाते हैं, नेचुरल डाइट खाते हैं, यानी कि कैन फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाते, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, और आप इजीली स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू बैलेंस डाइट, थ्रू हेल्दी डाइट। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, स्लीप। जी हाँ, स्लीप यानी कि भरपूर नींद ही आपकी लाइफ में अच्छा चेंज ला सकती है, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकाल सकती है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी लाइफ का मुहासबा करें, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। हर रोज़ 5-10 मिनट निकालें और ये सोचें, और ये आप लिख भी सकते हैं कि आपने क्या अचीव किया उस दिन और क्या अचीव नहीं किया। जब आप अपनी अचीवमेंट्स पर और अपनी नाकामियों पर नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, और किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इससे आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। जब आप अपनी अचीवमेंट्स पर नज़र दौड़ाएंगे और अल्लाह की नेमतों पर नज़र दौड़ाएंगे, और वो देखेंगे कि आपको क्या क्या मैसर है, तो इससे आप स्ट्रेस से निजात हासिल कर सकते हैं। ये थी वो चंद टेक्निक्स जिनके ज़रिए आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी, और किस टेक्निक को अपनाकर आपने स्ट्रेस को वाकई रिड्यूस किया। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।